हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइल माई रिटर्न के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम टैक्सेस को बनाते हैं सिंपल, प्रैक्टिकल और स्ट्रेस फ्री। मैं हूं चैतन्य गर्ग, आपका ट्रस्टेड टैक्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर और को फाउंडर ऑफ फाइल माई रिटर्न एंड माई ओन CFO, दोनों प्लेटफॉर्म्स जिनका गोल है आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सॉर्टेड रखना, चाहे आप इंडिया में हो या फिर आप NRI। आज हम एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि छोटा लगता है पर इम्प्लीकेशंस बड़े होते हैं, TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आज हम समझेंगे डिटेल में TDS है क्या और ये कैसे काम करता है। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि कैसे TDS अप्लाई करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, इंक्लूडिंग फ्रीलांसर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड NRIs। बजट 2025 में TDS के रिगार्डिंग कौन से लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं और कैसे AIS और TIS को इग्नोर करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इस वीडियो में, इसे बिल्कुल स्किप मत करिए और एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर डिस्क्रिप्शन या बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। हम इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में बहुत सारे लेटेस्ट फाइनेंशियल, टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट अपडेट्स रेगुलरली शेयर करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। अब बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर पेयर जैसे कि एम्प्लॉयर, टेनेंट, बैंक, कंपनी या फिर आपका क्लाइंट आपको पेमेंट करने से पहले डायरेक्टली टैक्स कट करता है और सरकार को जमा करा देता है। ये सिस्टम गवर्नमेंट के लिए कन्वीनियंट है, उनको रेगुलर कैश फ्लो मिलता है, लेकिन टैक्स पेयर के लिए कंफ्यूजन का सोर्स भी हो सकता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए मिलते हैं अनीता से। ये एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर हैं जिन्होंने लास्ट ईयर 12 लाख रुपए कमाए थे। हर क्लाइंट ने पेमेंट करने से पहले 10% TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया, तो टोटल TDS डिपॉजिट हुआ 1.2 लाख रुपीस। लेकिन अनीता ने TDS सर्टिफिकेट्स ट्रैक नहीं रखे। जब टैक्स फाइलिंग का वक्त आया तो उसको लगा कि उसे 1 लाख रुपए और टैक्स भरना पड़ेगा। लकीली अनीता ने फाइल माई रिटर्न से कंटैक्ट किया। हमने उसका फॉर्म 26AS को एनालाइज किया, सब क्लाइंट्स के TDS सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट किया और एक्यूरेट रिटर्न फाइलिंग करके उसका 1.05 लाख का TDS रिफंड भी क्लेम करवा दिया अंडर न्यू टैक्स रेजिम। अब बात करते हैं रेंट इनकम पर TDS की, जिसमें हर साल लोग गलती जरूर करते हैं। अगर आपको 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा का रेंट मिलता है तो टेनेंट को आपका 2% TDS डिडक्ट करके जमा कराना पड़ता है अंडर सेक्शन 194 IB। ये TDS रेट पहले 5% होता था, जो कि घटाकर 2% कर दिया गया बजट 2024 के बाद। अब इसे एक डिटेल एग्जांपल के साथ मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सपोज करिए आप मुंबई में एक फ्लैट में रेंट पे करते हैं जो कि है 60,000 रुपीज़ पर मंथ। अब एज अ टेनेंट आपको 194 IB के अंदर TDS डिडक्ट करना है, तो 2% TDS का मतलब हो गया 1200 रुपये। तो आपको 1200 रुपये डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट के पास और नेट रेंट 58,800 रुपीज़ आपको पे करने अपने लैंडलॉर्ड को। अगर टेनेंट ने TDS डिपॉजिट नहीं किया तो आपका फॉर्म 26AS इनकम्प्लीट होगा और रिफंड या टैक्स कैलकुलेशन गलत हो सकता है। यहीं पर फाइल माई रिटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉट ओनली इट हेल्प्स लैंडलॉर्ड्स ट्रैक इनकमिंग TDS, पर टेनेंट्स को भी असिस्ट करता है TDS पेमेंट पोर्टल पर करेक्टली डिपॉजिट करने में। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट पर और जानते हैं व्हाई TDS मैटर्स और इसमें AIS और TIS का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। TDS कंफ्यूजन तब और बढ़ जाता है जब AIS और TIS इग्नोर करते हैं। AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS यानी कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। ये दोनों रिपोर्ट्स आपकी इनकम, TDS, इन्वेस्टमेंट्स और इवन फॉरेन रेमिटेंसेस को ट्रैक करते हैं। अगर आपकी रिटर्न और AIS डाटा में मिसमैच हुआ तो आपको स्क्रूटनी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 का डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिल सकता है। इसी सब बातों को ध्यान रखते हुए FMR इंश्योर करता है अपने क्लाइंट्स के लिए कि AIS और TIS की कंप्लीट रिकंसिलिएशन हो विद 26AS रिपोर्ट एंड योर इनकम सोर्सेज। दूसरा, TDS रिकॉर्ड्स को ट्रैक करना और एनालाइज करना और इंश्योर करना कि कोई मिसमैच ना हो और मिसमैच के चांसेस जीरो हो। नेक्स्ट बात करेंगे मिस्टर मेहरा की, जो कि हैं NRI बेस्ड आउट ऑफ दुबई। ये एक रियल केस स्टडी है। मिस्टर मेहरा ने अपनी दिल्ली बेस्ड प्रॉपर्टी को सेल करा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉर 1.5 करोड़ रुपीज। तो इस कंप्लीट सेल वैल्यू पर बायर ने 12.5% टैक्स रेट के हिसाब से TDS डिडक्ट कर लिया, जो कि बना 22.42 लाख रुपीज। अब इस TDS रेट पर 15% का सरचार्ज भी लगा
और 4% का एजुकेशन एंड हेल्थ सेस भी लगा। अब मिस्टर मेहरा को लगा कि उनका टीडीएस तो पूरा कट गया है, अब उनको इसमें कोई रिफंड नहीं बन सकता। लकीली मिस्टर मेहरा ने एफएमआर को कांटेक्ट किया। हमने उनका सही से कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करके उनके कैपिटल गेन्स को री इन्वेस्ट करवा के उनका पूरा टीडीएस रिफंड दिलवा दिया। तो दोस्तों, टीडीएस एक छोटी सी डिडक्शन नहीं, यह आपकी टैक्स हेल्थ का एक वाइटल सिग्नल है। अगर आप टीडीएस को ट्रैक नहीं कर रहे हो, या तो आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा, या आपको अननेसेसरी टैक्स भरना पड़ेगा, या वर्स स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। बट डोंट वरी, विजिट कीजिए filemyreturn.in पर या रीच आउट वाया व्हाट्सएप, ईमेल और फोन। डिटेल्स वीडियो के नीचे दिए गए हैं। आप एनआरआई हो या इंडिया बेस्ड टैक्स पेयर, एफएमआर प्लस माय ओन सीएफओ का कॉम्बो आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन और क्लैरिटी देता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन दबाइए फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मैं हूं चैतन्य गर्ग, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.